कमी नहीं है जी उन कॉर्पोरेट में आप जाएंगे तो आपको फ्री ट्रायल क्लास नहीं मिलेगा। जी आपको हम कहते हैं पहले 5 दिन फ्री ट्रायल क्लास कर लो, जी तुम सुनिश्चित हो जाओ, जी उसके बाद में हमें पैसा पहले नहीं लेना, जी पहले पढ़ाई देखिए। जी, ये बात सही बोले हैं सर। क्योंकि आपका क्या होता है, आप देखिए कहीं भी जाइए फीस जमा हो गया फिर क्लास करिए, ये क्या मतलब है। काफी अच्छी जगह सफल हुई और इनकी संख्या हजारों में है, जी जिसमें कई बच्चे नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत कुमार। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की उड़ान। आज हमारी टीम पहुंची है बनारस। बनारस एक ऐसा जगह है जो पूरी दुनिया में शिक्षा की बात करने वाला अहम रोल निभाता है। और आज के दुनिया में जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को बनारस में पढ़ाना, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एक इंस्टीट्यूट के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर थोड़ा टेंशन में है कि हमारा बच्चा नीट क्वालिफाई कैसे कर पाएगा, जेई कैसे कर पाएगा, इंजीनियरिंग कैसे कर पाएगा, मेडिकल कैसे कर पाएगा, तो उनके लिए शानदार मौका है। सोचने वाली बात नहीं है आज के दौर में, क्योंकि आज लाखों रुपया लग रहा है प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा संस्था जो गरीब असहाय लोगों के लिए और हर तबके के लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है। आज हमारी टीम जहां पहुंची है, बता दें कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट इन बनारसी, यानी कि बनारस में एक ऐसा संस्था है जो कि इंकरेज कर रहा है अपने जीवन में अपने बच्चों को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर, जो कि आज कहीं ना कहीं इनकी उपलब्धि पूरे समाज में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सर का जो अनुभव है लगभग 30 सालों का अनुभव है, यानी कि 30 इयर्स एक्सपीरियंस इज हैज होल्ड इन सिटी बनारस। और एक बड़ी बात है कि फिजिक्स के नाम में इनका बहुत ही नाम मतलब शुमार है। जैसे लोग कहते हैं कि लीजेंड ऑफ फिजिक्स। जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी मतलब सामाजिक जीवन में लोग जीते हैं, वो लोग भी इनको साहलियत को मानते हैं। तो आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप सुबह से लेकर इवनिंग तक खुद ही क्लास अटेंड करते हैं। आप चाहते हैं तो आप तो ऐसे रखे हुए हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी आप सुबह से इवनिंग तक आप खुद क्लास लेते हैं। कैसा है सर आपका जिंदगी आज के दौर में? धन्यवाद जी। मैं आलोक श्रीवास्तव हूँ जी और मैं बनारस में लगभग 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और मैंने इस पढ़ाने के दौरान में काफ़ी बच्चों के साथ कांटेक्ट रहा, काफ़ी पढ़ाया और कई बच्चे हमारे काफ़ी अच्छी जगह सफल हुए और इनकी संख्या हजारों में है। जी जिसमें कई बच्चे आईटी में सिलेक्शन है। आईटी जेई में देखा जाए तो आपके बिहार के ही मुजफ्फरपुर से एक कन्हैया थे जो आईटी में 54 रैंक लिए हैं, वो आईटी बॉम्बे में थे। इसके अलावा भी ढेर सारे, एक नहीं काफ़ी हैं, कहानी बहुत बड़ी है। जी जी और उनके लिस्ट बहुत बड़े हैं। जी उनको आप देख सकते हैं। जी। सर, आपका जो विजन है, हमें तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट के बारे में जानने का मौका मिलता है। हम लोग जाते भी हैं, कभी पटना, कभी गोरखपुर, कभी दिल्ली, कभी बनारस, और कहीं ना कहीं कोटा का नाम आता है। जो बच्चे अपनी ज़िंदगी में मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने शहर को छोड़ के जाते हैं। इवन हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारा जो स्टेट है बिहार, और बिहार में जो खास तौर से जिला है सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेगूसराय, गया, इन सभी बच्चों के मन में जहन में रहता है कि हम काश एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी प्राप्त करें, वो इंस्टीट्यूट समाज के लिए बहुत ही बेहतर काम करता हो। तो सर, हमने सुना है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है A+ एजुकेयर, जो कैसा सिस्टम के माध्यम से लोग काम ये मैं बता रहा हूँ आपको। जो मैंने A+ एजुकेयर बनारस में पढ़ा तो रहा हूँ मैं 30 सालों से। मैंने इसे 2016 में स्टार्ट किया, करीब करीब 10 साल होने जा रहे हैं। ताकि जो इस बड़े जो फील्ड चल रही है कोचिंग में, काफी पैसाओं का गेम चल रहा है जी जी ऑफलाइन में खास तौर से। जी जी तो इस ऑफलाइन में हम उन बच्चों का भी मदद कर सके जो गरीब तबके से हैं, औसत दर्जे से हैं, वो भी अच्छा कर सकें। इसलिए हमने A+ एजुकेयर को चलाया। A+ एजुकेयर में हम लोगों ने एक एफोर्डेबल फीस में सब लोगों को दिया। गरीब बच्चों के लिए बहुत विशेष रियायतें भी दी जा रही हैं और जो एक नॉमिनल फीस है वो लिया जा रहा है। आज के दौर में जैसे कि देखा जा रहा है, सुनने में जहाँ तक बात आ रहे हैं कि अभी जैसे मेडिकल तैयारी यानी कि नीट की तैयारी करने के लिए
जेई की तैयारी करने के लिए लाखों रुपया लोग खर्च कर रहे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या लग रहा है कि उस तरह के बच्चों को आप लोग भी सहूलियत देते हैं, उस तरह के बच्चों को भी आप लोग एडमिशन में देते हैं सर? हाँ, हमने जो बच्चे काफी अच्छा नंबर स्कोर किए हैं उनके लिए हर तरह का सहूलियत दिया है। कई बच्चों को जरूरत पड़ने पर उन्हें हम फ्री भी किए हैं यदि वो बेहतर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और जनरल भी हम लोगों ने फीस को मिनिमाइज किया है। और यही नहीं, यहाँ जो पढ़ाई की क्वालिटी है वो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट से, जिनको आप कॉर्पोरेट युग में कहते हैं, आजकल कॉर्पोरेट का युग चला, उसमें काफी कोचिंग्स आ गए, तो इन कॉर्पोरेट से किसी भी मायने में यहाँ एजुकेशन में कमी नहीं है। उन कॉर्पोरेट में आप जाएंगे तो आपको फ्री ट्रायल क्लास नहीं मिलेगा। आपको हम कहते हैं पहले 5 दिन फ्री ट्रायल क्लास कर लो, तुम सुनिश्चित हो जाओ, उसके बाद में हमें पैसा पहले नहीं लेना, पहले पढ़ाई देखिए। ये बात सही बोल रहे हैं सर। क्योंकि आपका क्या होता है, आप देखिए कहीं भी जाइए फीस जमा हो गया फिर क्लास करिए, ये क्या मतलब है? बच्चा अपना जीवन लगाने जा रहा है और जीवन लगाने जा रहा है तो इसका मतलब है वो पहले वहां सभी टीचरों को देख ले, वो सभी सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, वो टीचरों का लेवल क्या है वो देख सके, पढ़ सके, जान सके। तो उन्हें कम से कम 5 दिन हम लोग फ्री देते हैं। और अब टेंशन की बात नहीं है। जो बिहार के बच्चे हैं, जो इनका मकसद है कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है, जेई क्वालिफाई करना है, तो सीधे चले जाइए कहां पे, बनारस में अगर आना चाहते हैं। बनारस एक ऐसा हब है एजुकेशन सिस्टम में जहां पे लोग दुनिया से घूमने आते हैं यहाँ पे, और इसकी शिक्षा में बहुत ही बड़े भूमिका है बनारस के लिए। तो बताना चाहेंगे A+ एजुकेशन में आप आ सकते हैं, जो कि तमाम परिवार को पहला पसंद बनता जा रहा है ये शहर बनारस में। तो सर इसका कारण भी एक जानिए जी, A+ एजुकेशन जब से आया तब से जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है जी। ये देखा जाए तो बनारस के टॉपर्स मैक्सिमम A+ से आए हैं जी। जैसे 2018 में देखेंगे तो शिवांगी सिन्हा ने टॉप किया, वो बनारस की थी, वो हमारे A+ एजुकेयर की थी, उन्होंने बनारस में टॉप किया, क्या पूर्वांचल में टॉप किया। इसके बाद 2021 में देखा जाए तो नीट में यदि हम बोले चंद्रकांत मिश्रा थे जी, उन्होंने भी सिटी टॉप किया जी। इसके बाद अभी रिसेंट बात करें यदि हम जी, तो 2024 में जबरदस्त रिजल्ट हमारा था, 720 में से 705 नंबर सौरभ कुमार ने पाया था नीट में जी। तो ये नीट की रिजल्ट ये 1-2 नहीं है, संख्या बहुत है। मैं तो कुछ ऐसे बच्चों का नाम ले रहा हूं जो बेहतर है। इस बार भी देखा जाए 2025 में नीट में काफी बच्चे सफल हुए, जिसमें आप देख सकते हैं इधर जी, दिखाइए, आप बोल सकते हैं शालिनी है जी, शालिनी है, हर्ष है, उसके बाद सतीश है, लालमणि है जी जी, ठीक है, आशु राय है, ये सभी बच्चे सक्सेस हुए, ऋचा गुप्ता है जी जी, ये सभी बच्चे इस बार सक्सेस हुए जी। कहीं ना सर आपका जो मतलब यहाँ पे सिस्टम है, जैसे लगातार 7 वर्षों से, लगातार 8 वर्षों से आपका विश्वास बरकरार है लोगों के बीच में सर? हाँ, ये शुरू से ही रहा, हमने किसी साल भी ऐसा नहीं रहा है। और हमारे रिजल्ट ऑथेंटिक है जी, हम बहुत प्रचार नहीं करते, हम काम पर विश्वास रखते हैं। और हम लोग खुद फिजिक्स का क्लास मैं सुबह शाम तक बैठता हूँ, डाउट एक बच्चों का क्लियर करता हूँ और फिर उठता हूँ। आप आए होंगे तो देखिए, कोरोना काल खत्म हो चुका है सर, लेकिन आज भी कुछ, जैसे आपने बात कहा कि कॉर्पोरेट जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो आज भी पैसे के लिए मतलब बच्चों को ठगने का काम कर रहे हैं, कि घर बैठ कर बोल रहे हैं कि आप नीट पे क्वालिफाई कर सकते हैं, जेईई का क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या मुमकिन है सर? देखिए, एक बात समझिएगा कि जब बच्चा घर बैठ के से ऑनलाइन कर रहा है जी, तो ऑनलाइन करने में दिक्कत क्या है कि उसको लगता है कि उसे सब आ गया। अब यदि बात करेंगे तो बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा कि उसको सब आता है जी, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसका दिमाग एनालिटिकल नहीं चल रहा है। यदि वो सुनता है, आप कोई भी चीज सुनिएगा या उसका सोल्यूशन देखिएगा तो आपको लगेगा आ गया, लेकिन जब खुद नए क्वेश्चन को लगाते हैं तो बच्चा नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि उसको एनालिटिकल कैपेसिटी डेवलप ही नहीं हो रहा है। वो केवल सुन रहा है और वो केवल याद करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी एनालिसिस कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो सीधे एनालिसिस करना है तो ऑफलाइन आना पड़ेगा जी। और उसके लिए A+ एजुकेयर बनारस में एक बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है जी। देखिए, सर ने जो बात कहा बहुत ही ऑथेंटिकल लेवल पे बात कहा कि अब जो दौर रहा कोरोना काल का खत्म हो चुका है, तो आप घर बैठकर तैयारी करने की बात ना करें। जो संस्था, जो इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और बोल रहा है कि आप घर बैठकर नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, जेईई की तैयारी कर सकते हैं, तो ये कतई सही नहीं है। मेरा एक सवाल है कि सर जो कह रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन बात बोल रहे हैं सर। 1 मिनट, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2025 का जो पेपर हुआ जी,
इसमें ऑनलाइन करने वाले टीचरों ने जो बताया था पेपर दी, आप खुद देखेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, जनरल क्वेश्चन हटवा रहे थे, वो किसी तरह से पेपर से मैच नहीं किया। और ऑनलाइन तैयारी करने वाले मैक्सिमम बच्चे इस बार मार खाए, इस बार बहुत ज्यादा उनको ठोकर लगा। जिस तरह का पेपर वो सोच रहे थे टेंथ के इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, बड़ा लोगों ने गारंटी दिया था ऑनलाइन ऐसा ही पेपर आता है, लेकिन इस बार झुटलाया। जो कंसेप्ट पूरा सीखेगा, पूरे कंसेप्ट लगाएगा, वो सीख। नए बच्चों के लिए क्या आपका संस्था काम कर रहा है? जो बच्चे अभी मान लीजिए हाल ही फिलहाल में एग्जाम दिए हैं, तो अभी जैसे ये अगस्त सितंबर के बाद से प्रिपरेशन फाउंडेशन टारगेट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं बच्चे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? नए बच्चे यदि सही में तैयारी करना चाहते हैं और अफोर्डेबल फीस में, तो उनका A+ एजुकेयर में स्वागत है। और दूसरा बात है वो समझेंगे, यदि ने एक बात और ध्यान देना होगा कि वो अब देर न करें, वो जल्दी आए, क्योंकि ऑनलाइन के भरोसे फिजिक्स नहीं सीखे जा सकती, मैथ नहीं सीखे जा सकती, क्योंकि ये लगाकर डाउट क्लियर होना जरूरी है, कंसेप्ट बनना जरूरी है। ऑनलाइन में आप उतना डाउट क्लियर नहीं कर पाते, आप सोल्यूशन देखेंगे तो लगेगा आ गया, तो खुद से एनालिसिस नहीं होगा। इसलिए ऑनलाइन बैठना छोड़े, आइए निकलिए, 3 घंटा बैठिए, जैसे पेपर में देना होता है, और ऑफलाइन की काम करना शुरू करिए। चलिए, देखिए जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने मन में ख्वाहिश लेकर बैठे हुए हैं कि हम नीट का क्वालिफाई करेंगे, जेईई की तैयारी करेंगे, तो भाई उनके लिए एक बेहतरीन मौका है बनारस में। आप तुरंत पहुंचिए, आज ही इंक्वायरी कीजिए। एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस स्क्रीन पे मिल रहा है, वैसे बता भी देते हैं। जो एड्रेस है, ब्रांच ऑफिस जो है सर अयोध्या भवन, कबीर नगर रोड, दुर्गा कुंड, बनारसी, यूपी, इंडिया। मोबाइल में स्क्रीन पे मिल रहा है। एक और जो नंबर है, जो जगह है, ब्रांच ऑफिस जो है सर, क्या है? भुजोवीर महावीर मंदिर रोड, एबॉब जावा शोरूम। कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे मिल रहा है। यानी बात करते हैं कि दुर्गा कुंड जो जगह है काफ़ी फेमस जगह है, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे नंबर भी मिल रहा है। यानी मैं कहूँगा सीधी बात कि बनारस में अगर आप आना चाहते हैं और बनारस में नीट की तैयारी करना चाहते हैं और जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आपको 2 तरह का कोर्स कराया जाएगा। एक तो टारगेट कोर्स कराया जाएगा और एक फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा। दोनों कोर्स की सुविधा उपलब्ध है। और तो मैं बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहे हैं। अगर जिनका मकसद है कि पैसा हमारे पास कम है, तो पैसा की टेंशन नहीं है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो उसमें भी आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो बच्चे एकदम मतलब लाचार हैं, जिनके पास कोई सिस्टम नहीं है, उनके लिए भी सर काम कर रहे हैं। सर क्या सर सही है ना सर? ठीक है। तो मतलब जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो मतलब हाँ, उनके लिए हम लोग काफी काम किए हुए हैं। जब बच्चे आएंगे, यदि उनकी टेस्ट लिया जाएगा, यदि वो अच्छे हैं तो उनको उसी हिसाब से छूट काफी दी जा रहे हैं। तो अभी सर न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है सर? बैच हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं जी, और ये बैच हम लोग के करीब 20 जुलाई से स्टार्ट है जी। तो इसलिए जो बच्चे करना चाहते हैं वो जल्दी आएंगे तो बेहतर रहेगा। 20 जुलाई से, यानी 2 दिन हुआ स्टार्ट किया हुआ है। इसमें टारगेट और फाउंडेशन दोनों है सर? दोनों बैचेस। चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं आपका जो मकसद है वो कामयाबी की ओर जा सके, इसीलिए एजुकेयर जो कहीं ना कहीं शिक्षा की उड़ान में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और आज बात करेंगे शिक्षा में, आपके बीच में, आपके शहर में और भारत में एक अहम भूमिका निभाता नजर आ रहा है एजुकेशन, A+ एजुकेयर। धन्यवाद, थैंक यू सर।